दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त भानु प्रताप राघव। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी हमें समझाएगी कि सफलता का रहस्य क्या है। दोस्तों एक बार एक नौजवान लड़का सुकरात के पास गया। उसने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। ऐसा क्या रहस्य है जिसको अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। सुकरात ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बता दूंगा जिसको अगर तुम अपनाओगे तो सफलता तुम्हारे नज़दीक आ जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें सवेरे मेरे पास आना होगा, वो भी नदी के किनारे। सुकरात ने उसको जगह बताई नदी के किनारे, वहां पर उसको आने के लिए कहा। अगले दिन सवेरे वो लड़का उसी टाइम उनके पास पहुंच गया। सुकरात ने कहा एक काम करो, तुम नदी की तरफ बढ़ो, नदी के अंदर जाओ। वो लड़का उनकी बात को मानता रहा क्योंकि वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, एक सफल इंसान थे। तो वो उनकी बात को मानकर नदी के अंदर जाता रहा। जैसे जैसे वो नदी के अंदर जाता रहा वैसे वैसे वो उसके अंदर डूबता रहा। थोड़े समय बाद पानी उसके गले तक आ गया। सुकरात उसके साथ खड़े थे। सुकरात ने क्या काम करा, अचानक से उसका गला पकड़ा और उसको पूरा अंदर डुबो दिया। अब वो लड़का संघर्ष कर रहा था पानी से बाहर निकलने के लिए, उसको सांस नहीं मिल रही थी। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि थोड़ी देर में ही मरने वाला हो। सुकरात ने उसको बाहर निकाला और उससे पूछा कि जब तुम अंदर थे तो तुम किस चीज के लिए तड़प रहे थे, तुम्हें सबसे पहले क्या चीज दिखाई दे रही थी। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे केवल अंदर एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो थी कि मुझे किसी भी तरीके से सांस लेनी है जिससे मैं बच सकूं। तो उस लड़के को उन्होंने ये चीज़ समझाई कि इसी तरीके से अगर तुम्हारे अंदर सफलता की तड़प होगी, सफलता की तड़प ऐसी ही तुम्हारे को अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जिस दिन ऐसी तड़प तुम्हारे अंदर सफलता की आ गई, उस दिन तुम्हें किसी से भी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सफलता का रहस्य क्या है। सफलता तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो सफलता का केवल एक ही रहस्य है कि उसकी आप अपने अंदर तड़प पैदा कर लीजिए। जिस दिन आपके अंदर तड़प पैदा हो जाएगी उस दिन ऑटोमेटिक आपके अंदर वो आ जाएगी और आपके कदम चूमेगी। दोबारा से मिलेंगे दोस्तों एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।